वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा एसी हो चुका है ख़राब। आज मैंने चलाया था, मैंने कहा चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करना है, मुझे आज कुछ अलग दिखाती हूँ। बिहार की बहू मेरे चैनल का नाम है, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी बिहार से रिलेटेड कोई फेस्टिवल आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं करा है, क्योंकि तीज में हमारे यहाँ होती नहीं। अभी तीज गया था लेटेस्ट में, लेकिन तीज मेरे ससुराल में नहीं होती है, इसलिए मैंने नहीं की थी। मेरे ससुराल में ये जितिया पर्व होता है। पिछले साल मैंने स्टार्ट किया था इसका फास्ट, मेरी सास ने मुझे बताया था, सासू माँ के कहने पे ही स्टार्ट किया था मैंने। लेकिन सब कुछ मुझे पूछ के उनसे करना पड़ा था, क्योंकि मैं बिहार से रिलेटेड कोई भी फंक्शन, कुछ भी रीति रिवाज अभी नहीं जानती हूँ, नहीं मालूम है, मैंने कभी देखा भी नहीं था ऐसे होते हुए। मेरे लिए सब कुछ चीज़ें जो फर्स्ट टाइम है। जैसे जैसे मेरी सासू माँ बताती जाती है, मैं वैसे वैसे सारे त्यौहार उनके हिसाब से करती जाती हूँ। तो अभी ये जितिया का उन्होंने, मेरा बेटा हालांकि 13 साल का हो गया है, उन्होंने छोटे थे बच्चे जब तक स्टार्ट नहीं करवाया था, अब उन्होंने बोला पिछले साल ही कि अब तुम स्टार्ट कर सकते हो, तो तुम कर दो। फिर पिछले साल मैंने और मेरी दुआनी ने स्टार्ट कर दिया था। सास मेरी उस टाइम में गांव में ही थी, गांव से ही वो मुझे फ़ोन करके बताती रही, जैसे जैसे मुझे समझाती रही, मैंने वैसे वैसे किया। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल गई हूँ, क्योंकि सामने देख करके करना और फ़ोन पे सुन के करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसीलिए अब की बार वो यहीं है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसीलिए वो जेठ जी के पास आई हुई हैं। मैंने उनको बोला मम्मी जी आप यहीं आ जाओ, ताकि मैं सामने आप मुझे जैसे जैसे बताओगे तो मैं सीख लूँगी, अच्छे से कर लूँगी। क्योंकि पूजा पाठ में डर लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा मन में एक डर सा लगता है। इसलिए मम्मी जी आने ही वाली हैं, थोड़ी बहुत देर में आ ही जाएंगी, 4-5 बजे तक वो आएंगी यहाँ पे। तो आज नहाए खाया था, उसकी पूजा तो मैंने कर ली है उनसे फ़ोन पे ही पूछ करके जैसे तैसे। अब कल है निर्जला फास्ट, तो कल मम्मी जी साथ में होंगी, तो हम दोनों सास बहू का फास्ट रहेगा। और आप लोगों के साथ मैं पूरा पूरा सब कुछ शेयर भी करूँगी। आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और व्यूज़ भी देना, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो ठीक से। तो ये वीडियो आप लोग पूरी देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि मेरे चैनल का नाम मैंने जैसा बोला कि बिहार की बहू है, लेकिन अभी तक मैंने कुछ ऐसा शेयर नहीं करा। तो फर्स्ट टाइम मैं चैनल पे अपना कुछ बिहार से रिलेटेड कोई व्रत पूजा शेयर करने जा रही हूँ, तो मुझे पता है आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे और ढेर सारा प्यार भी देंगे। तो अभी थोड़ी देर में जब मेरी सासू माँ आएंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलाऊंगी, और हम दोनों सास बहू जाते हैं जैसे भी है। मुझे पूजा की तैयारी करनी है। हमारे यहाँ डाला भरते हैं जितिया में, तो जैसा कि मैंने पिछली बार करा था, तो वैसे ही करना है। जाएंगे हम दोनों सास बहू, कुछ सामान लाना है, फल फ्रूट जो भी है। ऐसा कुछ मैं तैयारी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि इस बार हूँ मैं बिल्कुल अकेली। मेरे हस्बैंड भी है नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो गए हुए हैं, दिल्ली से बाहर हैं इस टाइम। इसलिए सब कुछ मुझे अकेले ही करना है। जाऊँगी मार्केट सामान लेने के लिए, जैसा भी होगा आप लोगों आप से। सभी को मेरी तरफ से जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि हमारा व्रत शुरू हो चुका है। 25th है आज, 25th है आज, और व्रत स्टार्ट हो चुका है। हालांकि सुबह कल मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने बताया इस ब्लॉग में एसी ख़राब हो गया था मेरा। एसी वाले भैया आए हुए थे एसी ठीक करने। मम्मी जी 4 बजे आने वाली थी, लेकिन वो भी 7 बजे आई। उसी टाइम एसी वाले भैया भी आए थे। फिर मैंने फटाफट से बच्चों को खाना वाना खिला करके मैं मार्केट नहीं गई थी, मुझे सामान लाना था जो कि मैं नहीं लेके आ पाई थी। फिर मैं और मम्मी जी दोनों साथ में गए और सामान लेके आए, और सामान में ले आई हूँ। ये फ्रूट्स हैं जो चढ़ाएंगे हम पूजा में, और ये जो डाला मुझे भरना है वो, और ये हैं चने जो मैंने रात में भिगो दिए थे। चने मैंने भिगो दिए थे रात ही में, तो ये भीग चुके हैं। लड्डू हैं, पान सुपारी वगैरह। बाकी अभी सारा शूट करूँगी जो भी हम पूजा करेंगे। अभी हमारा नहाना धोना नहीं हुआ है, 11:30 बज रहे हैं। वो मम्मी जी बोल रही थी अभी रुको, अभी थोड़ा टाइम है, उसके बाद में नहाएंगे, इसीलिए वेट कर रहे हैं। और सुबह उठ के सरगी भी करी थी हमने इसमें। चाय पी ली थी, 3-3:30 बजे उठ के चाय पी ली थी, पानी पी लिया था मैंने। मेरी थायराइड की दवाई ले ली थी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर नहीं लेती तो मुझे चक्कर से आते हैं। मैं नहा के आ गई थी, फिर मम्मी जी और प्रथम देख रहे थे टीवी, तो वो भी गई फिर नहाने के लिए। मैंने नहाने के बाद फिर मम्मी जी गई थी नहाने। नहा के आने के बाद मैंने अपने मंदिर में जो भगवान जी हैं उनकी पूजा कर ली थी, जैसे मैं डेली करती हूँ वैसे ही। उसके बाद फिर मम्मी जी बताती गई, वैसे वैसे मैं पूजा करती गई। अब आगे से मुझे याद रहेगा कि मुझे कैसे पूजा करनी है। मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ कि इसकी पूजा कैसे करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा था कि मेरी सास इस टाइम में गाँव में ही होती हैं, क्योंकि नवरात्रि शुरू होते हैं तो वहाँ पूजा पाठ होता है। हमारे यहाँ मेला वेला लगता है घर का, इस चक्कर में मम्मी जी वहीं होती है। इस बार मम्मी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए वो यहाँ पे थी।
2 दिन में चली भी जाएंगी, 2-3 दिन में यहाँ से वापस से गाँव। तो मेरी तो पूजा हो गई है, मम्मी जी पाठ कर रही हैं, जो डेली करती हैं वो वाला पाठ कर रही हैं। टाइम 4:30 का हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ बालकनी में कपड़े उतारने, क्योंकि मौसम चेंज होता दिख रहा है। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, बारिश का लग रहा है, संभावना हो सकती है बारिश आ जाए, मौसम चेंज हो चुका है। तो मैं पहले कपड़े उतार लेती हूँ जो सुबह मैंने धोए थे, और फिर मैं अपनी ही साड़ी वाड़ी चेंज करती हूँ। तो नहा के हम दोनों सास बहू आ गए थे पूजा करने के लिए। मम्मी जी पहले ही बैठ गई थी पूजा करने के लिए, फिर मैं भी आ गई और नहा के मैंने सूट ही पहन लिया था। मम्मी जी बोली सूट ही पहन लो, तो सूट ही डाल लिया था फटाफट से। और टाइम हो रहा था, जब हमने पारण किया था तो 10:30-11 का टाइम हो रहा था। अभी हम पूजा कर रही हैं, वॉइस ओवर करके मैं आपको बता रही हूँ। 26 तारीख को पारण किया था और ये 27 तारीख को वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, क्योंकि व्रत खोलने के बाद में ना अपना मेरे को बिल्कुल भी जो है नहीं आराम, मतलब ऐसा लग रहा था आराम कर लो, सो जाओ बस। हालांकि खाना नहीं खाया था मैंने, खाना काफ़ी लेट खाया था। बच्चे मेरे स्कूल से आए थे 12:30-1 बजे, तभी मैंने खाना वाना बनाया था। खाना खाते खाते 2:30 बज गए थे, खाते बनाते करते 2:30 बज गए थे। हम खाली चाय और पानी पिया था और प्रसाद खाया था। उतने में ही पेट ऐसा लग रहा था कि कितना कुछ खा लिया है, क्योंकि एक दिन पहले कुछ नहीं खाना, मतलब पानी भी नहीं पिया, पानी से ही मतलब पेट फुल हो गया था। हालांकि व्रत में मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, इस बार बहुत अच्छे से हो भी गया, इतना ज़्यादा कोई फील नहीं हुआ। पिछली बार मुझे थोड़ा सा ज़्यादा महसूस हो रहा था कि पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी कि हाँ पानी चाहिए, लेकिन फिर पिछली बार भी मैंने निभाया और इस बार भी बहुत अच्छे से निभा लिया, बहुत अच्छे से हो गया व्रत। अब आगे से मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पूजा विधि भी मैंने समझ ली है मम्मी जी से, मुझे किस तरीके से पूजा करनी है इसमें। पिछली बार उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया था, तो फ़ोन पे क्या उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, जितना सामने देख कर के चीज़ें सीख लेते हैं हम लोग। फ़ोन पे उतना नहीं समझ में आता सुन के। फिर मम्मी जी बताती गई, मैं वैसे वैसे पूजा करती गई और बहुत अच्छे से हो गया था सब कुछ। बच्चे भी नहीं थे, बच्चे स्कूल गए थे, पेपर था उनका इसीलिए। नहीं तो ये प्रसाद पहले बच्चों को ही खिलाते हैं, फिर प्रसाद फिर व्रत खोलते हैं अपना। ऐसा मेरी मतलब सासू माँ ने मुझे बताया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बच्चे नहीं हैं तो तुम हाथ वाथ जोड़ के मत्था टेक करके तुम प्रसाद खा लो और पानी पी लो। तो खाली पानी तो नहीं पिया था, नींबू की शिकंजी बनाई थी और चाय बनाई थी, प्रसाद खाया था, बस उतने में ही हो गया था। आज के ब्लॉग में बस इतने। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।